देखिए, विद्युत बल रेखाओं में जो धन आवेश होते हैं, धन आवेश, इसमें से बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं। क्यों निकलती हैं मैंने बता दिया है, विद्युत क्षेत्र में ही। ऋण आवेश में बल रेखाएं अंदर की ओर प्रवेश करती हैं। ये अंदर की ओर क्यों प्रवेश करती हैं, इसका रीजन मैंने बता दिया है। जरा ध्यान देना। देखिए, ये है अपना धन आवेश। एक धन आवेश में बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं इस तरीके से। इसको बाहर का रास्ता दिखाते हैं। और ऋण आवेश में इसको अंदर का रास्ता दिखाते हैं। ये अनंत से आती है अंदर की ओर। ध्यान देना सभी बच्चे। ये इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर की ओर जाते हैं, इसलिए इनकी जो दिशा होती है वो बाहर की ओर होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर से आते हैं, इसलिए इनकी जो दिशा होती है वो अंदर की ओर होती है। जिस परमाणु पर होता है धन आवेश, ध्यान देना, जिस परमाणु पर होता है धन आवेश, जैसे मैंने कहा था सोडियम में होता है 281। अगर इसके बाहरी कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन हैं तो आप क्या करते हो, इसके कक्षक से ये बाहर का एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर देते हो, बाहर कर देते हो ना। तो इसमें से देखो, जिस पर होता है, जिस परमाणु पर धन आवेश, उस परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, बाहर। यानी उस परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर निकलते हैं, इसीलिए उस पर होता है धन आवेश। तो यहाँ धन आवेश है, इसलिए इससे इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर निकल रहे हैं, इसलिए इसमें विद्युत बल रेखाएं धन आवेश में बाहर की ओर होती हैं। और इसमें मैंने बता दिया था क्लोरीन में होता है 17, 2, 8, 7। अब ये बाहरी कोश में 7 हैं, तो आप करते क्या हो, 7 से 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये एक कम है, अष्टक पूरा करने के एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है। इसलिए जो परमाणु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है उस पर ऋण आवेश, इस पर है ऋण आवेश, इसलिए ये इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण कर रहा है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है पता नहीं है, इसलिए हम कहेंगे अनंत से। तो इसमें देखो, ऋण आवेश में बल रेखाएं कहाँ से आती हैं, धन आवेश में बल रेखाएं अनंत की ओर जाती हैं। जो इलेक्ट्रॉनवा निकालोगे कहाँ जाएगा पता नहीं है ना, दूर से दूर स्थान, मतलब अनंत पर भेज दो इसे। तो ये रही बात। अब देखो, अब जो बल रेखाएं होती हैं वो सदैव काल्पनिक होती। क्या होती है, ध्यान देना। विद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक बंद वक्र होता है जिस पर स्वतंत्र एकांक धन आवेश चलता है। क्या चलता है, स्वतंत्र एकांक धन आवेश। जरा ध्यान देना, जैसे हम यहाँ पे इस तरीके से विद्युत बल रेखाएं ऐसे ऐसे चलती है कि नहीं, विद्युत ऐसे चलती है यार। एसी करंट कैसे चलती है, अल्टरनेटिंग। जो यहाँ पे विद्युत जल रहा है ये घर वाली लाइट है, घर वाली लाइट क्या है, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट कैसे होती है, ऐसे होती है। अब देखना, अगर हम यहाँ पे 1 कर दें, 1, और यहाँ पे 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, 5, 6, 7, 8, ध्यान देना। विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के तीव्रता के दिशा को बताता है।
ये बल रेखाएं हैं ना, इस पर आप कहीं पर भी खींच दो, इस बिंदु पर खींचोगे तो इस तरीके से बल रेखा की दिशा बताएगा, यहां पर खींचोगे इस तरीके से बल रेखा की दिशा बताएगा, यहां पर खींचोगे तो इस तरीके से बल रेखा की दिशा बताएगा, यहां पर खींचोगे यहां पे इस तरीके से बल रेखा की दिशा, इस पॉइंट पर खींचोगे तो ऐसे कुछ बताएगा, यहां पर खींचोगे ऐसे। ये क्या बता रहा है? बल रेखा की दिशा। मतलब इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ऐसे चलते हैं। तो बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दिशा को बताता है। बात समझ में आई? अब आगे देखिएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, जैसे मान लो दो धनावेश ले लें, एक धनावेश ये है, दूसरा धनावेश ये है। इसमें से दोनों धनावेश बाहर निकलेंगे। देखिए, इसमें से भी बाहर निकल रहा है, इसमें से भी बाहर निकल रहा है, इसमें से भी बाहर निकल रहा है। ध्यान से देखते रहिए। मकमकाना इधर देखो, इसमें से बल रेखाएं बाहर की ओर, ध्यान से देखिएगा, बल रेखाएं क्या हो रही हैं? बाहर की ओर निकल रही हैं। अब जब इधर आएगी, ध्यान देना, इधर आएंगी ना तो बल रेखा कभी भी एक दूसरे को काटती, सजाती आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये धन से बल रेखा निकलेगी, ये ऋण, ये भी धन से बल रेखा निकलेगी। जब ध्यान देना, इधर से ये बल रेखा देगा, इधर से ये बल रेखा देगा, तो दोनों बल रेखा आपस में प्रतिकर्षित, तो ये मोड़ देगा किधर? अनंत की ओर। किधर मोड़ देगा? ये दो बल रेखाएं जब इधर आएंगी ना, ये किधर मोड़ देगा? अनंत की ओर। इसमें से दो बल रेखाएं निकलेंगी, किधर जाएंगी? अनंत की ओर। एक दूसरे को काटेंगी नहीं। बात समझ में आई? ये सब कहाँ जा रही हैं? सभी अनंत की ओर ऐसे जा रही हैं। ध्यान देना, ये एक दूसरे को काटेंगी नहीं। किधर इशारा कर रही हैं? अनंत की ओर। इस तरीके से फ्लो डायग्राम बनेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो समान आवेश हैं वो जब एक दूसरे के पास में आएगा तो इनके बीच लगने वाला जो बल होगा प्रतिकर्षण, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करके किधर मोड़ देगा? अनंत की ओर मोड़ देगा। ये सारी बल रेखाएं किधर जाएंगी? अनंत की ओर। तो ध्यान देना, विद्युत बल रेखाएं क्या हैं? यह एक विद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक बंद वक्र होता है जिस पर स्वतंत्र धन आवेश चलता है। क्या चलता है? स्वतंत्र धन आवेश चलता है। उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत बल रेखाएं, या विद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक बंद वक्र। अभी बंद वक्र कैसे होती है अभी आगे दिखा रहे हैं, बंद हो जाएगा पूरा। विद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक बंद वक्र होता है जिस पर एकांक धन आवेश चलता है। जरा आप इसको हेडिंग लगाओ, ये सब फिगर बनाओ, अभी आपको 5-6 फिगर और मिलेंगे इसी में। हाँ, देखिए, इसमें धन आवेश में बल रेखाएं निकलकर अनंत की ओर जाती है। आगे देखिए, और ऋण आवेश अगर ले लें, दोनों ऋण आवेश ले लें यहां पर, और ऋण आवेश में आप जानते हैं किरणें अनंत से आती हैं। कहां से आती हैं? क्योंकि जिस पर होता है ऋण चार्ज उस पर वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं ये पता नहीं है। जैसे क्लोरीन, ध्यान देना,
क्लोरीन के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, वो अपने अष्टक को पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। तो इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करता है, आप बताओ वो कहाँ से आ रहा है? ये पता अनंत से आ रहा है। इसीलिए जिस पर होते हैं ऋण चार्ज, उसमें बल रेखाएं अनंत से आती हैं। ध्यान देना, ये कहाँ से आएंगी? अनंत से। ये अनंत से आ रही है, ध्यान देना सभी बच्चे। ये अनंत की ओर जाती है, ये अनंत से आती है। देखो, अब जब ये अनंत से आएगा इस तरीके से घूमेगा, ये भी अनंत से आएगा इस तरीके से घूमेगा। क्या एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा? क्या? हाँ, प्रतिकर्षित नहीं करेगा? अरे रीढ़ रीढ़ है, प्रतिकर्षित करेगा। देखो, इसीलिए ये एक दूसरे को काटता नहीं। आगे देखो, ये प्रतिकर्षित करेगा। ध्यान देना सभी बच्चे। ये देखो, ये अनंत से जा रहा है, ये अनंत से किधर जा रहा है? ऋण आवेश की ओर। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं और इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले जाते हैं। कहाँ निकाल के ले जा रहे हो? अनंत की ओर। और इसमें अनंत से ले आ रहे हो, इसलिए इसकी दिशा जो है अनंत से निगेटिव चार्ज की ओर, और इसकी दिशा पॉजिटिव से अनंत की ओर है। ठीक है, इसको भी बनाओ जरा। देखिए जरा, अगर हम यहाँ पे एक निगेटिव ले लें, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, अब देखो इसमें क्या होगा। आप जानते हो कि, ध्यान देना इधर देखिए, धन आवेश से बल रेखाएं बाहर निकलती हैं और ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं। तो इधर से बल रेखाएं क्या होंगी? बाहर निकलेंगी और इधर की ओर प्रवेश करेंगी। ठीक है ना? धन आवेश से बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं और ऋण आवेश की ओर, देखो ऋण आवेश की ओर आ रही हैं और धन आवेश से बाहर निकल रही हैं। यहाँ से एक दूसरी रेखा अगर करोगे तो ये बल रेखा जा रही है और इस तरफ प्रवेश कर रही है, ये बल रेखा जा रही है और इस तरफ प्रवेश कर रही है। ऐसे ही दूसरी बल रेखा, इधर से दूसरी बल रेखा, ध्यान देना, इधर बल रेखा निकल रही है धन आवेश और इधर प्रवेश कर रही है, इधर से निकल रही है इधर प्रवेश कर रही है। जरा ध्यान देना सभी लोग, एक बल रेखा और गुजार देते हैं यहाँ पे, ये काटना नहीं है। देखो ध्यान देना, ये प्रवेश कर रही है ना। देखो अब ध्रुवों पर बल रेखाएं क्या हैं? पास पास में। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज आ गया। यहाँ देखो ध्रुवों पर बल रेखाएं क्या हैं? पास। और ध्रुवों से दूर जाने पर बल रेखाएं दूर दूर हो जाती हैं। तो याद रखना, अगर हम कुछ बल रेखाएं इस तरीके से खींचें, देखिए कुछ बल रेखाएं अगर हम ऐसे खींच दें, जैसे ये बल रेखाएं निकल रही हैं ऐसे, अब जरा ध्यान देना, यहां पे अगर गोला, एक समान गोला खींचोगे तो यहां पर सभी बल रेखाएं आ रही हैं, आ रही है ना। इसमें इस गोले के अंदर कितनी बल रेखाएं आ रही हैं? 4। इतना बड़ा गोला यहां पर खींचो, इसमें कितनी बल रेखाएं आ रही हैं? इतना ही बड़ा गोला यहां खींचो, 1। यहां पे क्या मिल रहा है? देखो ध्रुवों पर बल रेखाएं ज्यादा, जिसके कारण यहां पर उसकी प्रबलता ज्यादा होगी।
यहां पर देखो दूर जाएंगे, फिर यहां पर मैंने एक गोला बनाया तो इसमें कितनी बल रेखाएं आई? 2। दूर जाएंगे ना तो बल रेखाएं की संख्या क्या होगी? कम, क्योंकि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसी बल रेखाएं क्या होंगी? दूर होती जाएंगी, और दूर होती जाएंगी कि प्रबलता का मान भी घटता जाएगा। तो ध्रुवों पर बल रेखाएं पास पास में, ध्रुवों से दूर जाने पर दूर दूर हो जाती हैं। ये जो मैंने घेरा बनाया है, इस घेरे में ध्रुवों के पास में घेरा बनाया तो ज़्यादा बल रेखाएं निकली, ध्रुवों से दूर गया तो कम बल रेखाएं निकली। तो ध्रुवों के पास में बल रेखाएं ज़्यादा होती हैं, ध्रुवों से दूर जाने पर बल रेखाएं दूर दूर हो जाती हैं। तो ध्रुवों के पास में बल रेखा की प्रबलता ज़्यादा होती है, और ध्रुवों से दूर जाने पर बल रेखाएं कम हो जाती हैं, जिससे प्रबलता का मान घट जाता है। क्या हो जाता है? अब देखो जरा, देखो अभी हम अलग अलग फिगर बना रहे हैं, इसके बाद हम बल रेखाओं के गुण बताएंगे। ये दोनों बल रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं क्या? कभी काटेंगी नहीं। दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती। दूसरी चीज, ये बल रेखाएं एक काल्पनिक बंद वक्र होती है। देखिए डिफिनीशन में बोले थे ना, एक काल्पनिक बंद मतलब आपको दिखेगा नहीं, बंद है कि नहीं, लेकिन ये कैसा होता है? काल्पनिक। हम इसकी कल्पना करते हैं, बट ये हमें देखो, विद्युत 11,000 का तार ये गया हुआ, ध्यान देना, 11,000 का मान लो ये तार है। अब इसमें लाइट गई हुई है हाई टेंशन की, इसको आप बिना टच किए, टच नहीं करो, कुछ दूरी पर ही रहोगे, तभी आपको ये करंट मार देगा। क्यों? क्यों मारेगा? क्योंकि तार के ऊपर ऊपर क्या चल रही हैं? बल रेखाएं, और उस बल रेखा में आप जाओगे तो आप करंट का अनुभव करोगे। वो बल रेखाएं दिखती हैं क्या? तार को ना टच करो, हाई टेंशन, लो टेंशन की बात नहीं कर रहे हैं, हाई टेंशन 11,000 से लेकर उसके ऊपर वाली जितनी भी वोल्टेज की करंट है, उसको तार को टच ना करो, फिर भी आपको करंट वो मार देगा। टच नहीं करे, मार दिया, इसका मतलब है जो बल रेखाएं निकली वो कहाँ थी? हवा में, और उस क्षेत्र में गए तो आप क्या किए? आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करे। तो जब गए तभी तो अनुभव किए, तो क्या था? वो काल्पनिक था, वो हमें दिखा, हम उसको उसके पास में गए तब अनुभव करे कि हाँ होता है ऐसे, लेकिन मुझे तब भी वो नहीं दिखा, तब भी वो हमें दिखा नहीं, मैंने उसका अनुभव किया कि हाँ ये होता है। तो वही बल रेखाएं। दूसरी चीज देखिए, दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती, क्योंकि जो आवेश इस पर है वही आवेश, अब समान आवेश एक दूसरे को क्या करेगा? दूसरी चीज ध्यान देना, दो बल रेखाएं लचकदार डोरी के समान सिकुड़ने का प्रयत्न करते हैं। देखो ये इस पर धन है और इस पर क्या है? ऋण। एक दूसरे को सिकुड़ेगा कैसे? ये एक दूसरे को कैसे सिकोड़ेगा? इस पर धन है, इस पर ऋण है, एक दूसरे को क्या करेगा? आकर्षित। तो ये क्या करेगा? एक दूसरे को सिकोड़ेगा, अपने पास में लाने का प्रयास करेगा। इसलिए ध्यान दीजिए, बल रेखाएं एक दूसरे को लचकदार डोरी के समान सिकुड़ने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, अब देखो इसके गुण बता रहे हैं, ध्यान समझना। इसका पहला गुण है, इसका पहला गुण, यह एक काल्पनिक बंद वक्र होता है जिस पर एकांक स्वतंत्र धन आवेश चलता है, स्वतंत्र परीक्षण आवेश चलता है। यह पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर क्या है? देखिए दूसरा नंबर, ध्रुवों के पास में बल रेखाएं, ध्रुवों के समीप में बल रेखाएं पास पास होती हैं, तथा ध्रुवों से दूर जाने पर बल रेखाएं दूर दूर हो जाती हैं।
अगला नंबर देखिए, तीसरा नंबर, धन आवेश से बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं तथा ऋण आवेश से बल रेखाएं अंदर की ओर प्रवेश करती हैं। फिर समझिए, धन आवेश में बल रेखाएं अनंत से धन की ओर प्रवेश कर रही हैं, यानी जिस वस्तु पर होता है धन चार्ज उसमें इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं, त्याग। तो इसमें बल रेखाएं क्या करते हैं, अनंत की ओर, यानी धन आवेश पर बल रेखाएं क्या होती हैं, बाहर की ओर निकलती हैं, और ऋण आवेश में बल रेखाएं अंदर की ओर प्रवेश करती हैं। दूसरी चीज, समान आवेशों को एक दूसरे के पास में ले आने पर उसमें बल रेखाएं अनंत की ओर प्रतिकर्षित करती हैं। तो कहाँ जा रही हैं, चाहे वो धन आवेश हो चाहे वो ऋण आवेश हो, ध्यान देना, चाहे वो दो समान धन आवेश हो चाहे वो दो समान ऋण आवेश हो, अगर ऋण आवेश है दोनों पर तो उसमें बल रेखाएं किधर जाती हुई दिखेंगी, अनंत की ओर। ये जा रही है ना, अच्छा यहाँ से ऋण है ना, तो ध्यान देना, ऋण है तो इसमें बल रेखाएं अनंत से आती हुई दिखेंगी, और धन आवेश है तब अनंत की ओर जाती हुई दिखेंगी। दूसरी चीज, अगर दो विजातीय आवेश हैं तो धन आवेश से बल रेखा निकलेगी और ऋण आवेश में प्रवेश करेगी। ध्रुवों पर बल रेखाएं अधिक होने के कारण यहाँ पर प्रबलता ज़्यादा होती है, और ध्रुवों से दूर जाने पर बल रेखाएं दूर दूर हो जाती हैं, जिसके कारण प्रबलता घट जाती है। क्या हो जाती है, आगे देखो। अब मैंने कहा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करता है। अच्छा, तीव्रता की दिशा का मतलब, तीव्रता की दिशा किस पर निर्भर करता है, बल रेखा पर, बल पर ही निर्भर करता है ना। बल रेखा की दिशा ऐसे तो तीव्रता की दिशा भी ऐसे। देखो बल रेखा कहाँ से कहाँ जा रही है, धन से ऋण की ओर, इसलिए यहाँ पर कोई एक स्पर्श रेखा खींच देंगे तो बल रेखा ऐसे जा रही है और तीव्रता का भी दिशा भी ऐसे ही होगा। तो किसी बल रेखा के किसी बिंदु, चाहे यहाँ ले लो चाहे यहाँ ले लो चाहे यहाँ पे कहीं पर भी एक बिंदु ले लीजिए और उस पर स्पर्श रेखा खींच दीजिए, तो बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करता है। आगे देखिए, अगर बल रेखाएं समान दूरी पर हैं तो प्रबलता का मान समान होगा। ध्यान देना, यहाँ पे समान दिख रहा है, एक और ऐसे ही खींच दो, ध्यान देना, दो बल रेखाएं हैं, दोनों की दूरियां क्या हैं, यहाँ समान है, तो इनके बीच की प्रबलताएं क्या होंगी, इस रेखा और इस रेखा की दूरी, इस रेखा की दूरी लगभग क्या है, तो दोनों के बीच की प्रबलता क्या होगा, समान, याद रखना। अच्छा देखो, ये दो रेखा ले लो, ये वाली, अब इसके बीच की प्रबलता और इसके बीच की प्रबलता क्या होगी, अलग अलग होगी, होगी नहीं। और ध्रुवों पर प्रबलता का मान क्या होता है, ज्यादा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आकर्षण प्रतिकर्षण बल ज्यादा काम करेगा, ध्रुवों से दूर जाओगे आकर्षण प्रतिकर्षण बल का मान घट जाएगा। बात समझ में आई। तो कुल मिला के जो अभी मैंने बोला इसी गुण को हमें लिखना है।